लोग कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम, उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड की अच्छे से तैयारी करवाने के लिए मैथ की मैं रामू गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैथ के अंतर्गत त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की सीरीज को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये मनोहर रे की किताब है जिसकी पहली एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन 24 के बाद के यानी 23 तक प्रश्न जो हैं, 23 नंबर तक प्रश्न हमने पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। यहाँ से बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न चालू हो रहे हैं। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपके समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से, तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 24 नंबर प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है? ये दे रखा है यदि tan थीटा बराबर 4/3, यदि tan थीटा बराबर 4/3। बच्चों तुमको पता है त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं ये किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं और एक फलन दूसरे फलन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर देखिए बच्चों हम 24 नंबर प्रश्न लगा रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न बच्चों क्या दिया है यदि tan थीटा बराबर क्या दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 4/3, तो क्या निकालना है? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। पहले इसकी हम बेसिक विधि बताएंगे, उसके बाद बच्चों इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। आइए बेसिक जानते हैं। तो बच्चों हम कहेंगे आपसे अगर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान निकालने के लिए, तो इस समकोण त्रिभुज में बच्चों पड़ी भुजा और ये खड़ी भुजा के बीच का जो एंगल होगा ये बच्चों 90 डिग्री होगा। ये बच्चों कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो अगर इस कोण को एक्यूट एंगल हम थीटा मानते हैं, तो जो 90 के सामने है बच्चों वो क्या होगी? वो तो कर्ण होगी। तो ये क्या होगी? कर्ण होगी। और न्यून कोण के सामने की भुजा बच्चों क्या होगी? लंब होगी। तो ये जो त्रिभुज की तीसरी भुजा बचेगी, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा बचेगी बच्चों, ये आधार बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। इस प्रकार से इसका लंब कितना होगा? 4 होगा। इसका आधार कितना होगा बच्चों? 3 होगा। तो जब किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा बच्चों ज्ञात करना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। क्या होती है? हम कहेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो तुम कहोगे कि सर जी क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है इसका? कर्ण हमको ज्ञात करना है बच्चों। तो लंब कितना दिया है? 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 3, तो 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 4 स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 16 9 कितना होगा बच्चों? 25। तो कर्ण का स्क्वायर 25 है, तो कर्ण कितना होगा बच्चों इसका? 5। तो कर्ण कितना होगा बच्चों इसका? 5। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का हम कर्ण प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए दो रेशियो बच्चों निकालने हैं। कौन कौन से? साइन थीटा। तो साइन थीटा बच्चों क्या होगा? साइन थीटा बच्चों क्या होता है? साइन थीटा कहोगे सर जी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है? लंब देखिए इसमें कितना दिया है? 4 दिया है। तो लंब के स्थान पर 4 रखेंगे। कर्ण कितना दिया है इस त्रिभुज का? 5 दिया है। तो कर्ण के स्थान पर बच्चों 5 रखेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 4/5। दूसरा फलन इसमें क्या है? कास थीटा। तो कास थीटा बराबर जब हम आपसे पूछेंगे तो कहोगे सर जी क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। तो यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। तो आधार इसका बच्चों कितना है? 3 और कर्ण कितना है बच्चों? 5। तो इस प्रकार से साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू पता हो गई। और जब साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू तुमको पता हो जाए, तो जो सिद्ध करना है उसमें साइन और कास की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हम इसको रफ किए देते हैं। ये आप समझ गए होंगे। देखिए क्या सिद्ध करना है, लिखोगे सिद्ध करना है देन प्रूव दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो देखिए बच्चों 2 को 2 लिखेंगे और साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे? 2 को 2 लिखेंगे बराबर में साइन के जगह पर साइन की वैल्यू 4/5 दी है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों? 4/5।
आगे तो टू हो गया, साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा की वैल्यू हो गई 4/5, माइनस तो -3 तो 3 इंटू कास थीटा, तो कास थीटा बच्चों कितना दे रखा है 3/5, कास थीटा तुमने कितना निकाला है 3/5 बटे टोटल का अपान क्या होगा बच्चों, टोटल का अपान होगा 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू पुनः बच्चों क्या डालेंगे 4/5 प्लस तो प्लस फिर 3 कास थीटा है तो 3 हो गया बच्चों, और कास थीटा की वैल्यू हम क्या डाल देंगे 3/5, क्या डालेंगे 3/5। अब इसको सरल करिए बच्चों, तो 2 चक्कू 8/5 माइनस 3 तियाँ 9/5, ये अंश वाला पद इसका सरल हो गया। हर वाला देखते हैं, 2 चक्कू 8/5 प्लस 3 तियाँ 9/5। अब देखिए बच्चों, इस ऊपर वाली भिन्न का ये 8/5 है 9/5 है, इनके हर समान है तो लासा इनका 5 ही होगा। 8 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों -1, क्या बचेगा -1। 5 इन भिन्नों के भी हर समान है तो 5 का लासा 5 ही होगा। 8 9 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, पहली भिन्न का हर 5 है, दूसरी भिन्न का हर क्या है 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बच्चों हमारा ये मान क्या प्राप्त होगा -1/17। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। तो ये बेसिक विधि थी इस प्रश्न को सॉल्व करने की, इसको नोट कर लेना। इसकी डायरेक्ट विधि भी हम तुमको बताते हैं। दरअसल त्रिकोणमिति का एक एक प्रश्न कई तरीके से हल हो जाता है बच्चों, तो डायरेक्ट कैसे हल करोगे थोड़ा इसके लिए हम बेसिक आपको बता देते हैं। जैसे दो संख्याएं हों, जैसे लिखा हो AB प्लस BC, क्या लिखा हो बच्चों AB प्लस BC, तुमसे कहा जाए इसमें क्या कॉमन है तो तुम कहोगे सर जी B कॉमन है। अगर हम तुमसे कहेंगे कि क्या कॉमन है इन दोनों पदों में तो तुम कहोगे कि सर जी B कॉमन है, तो हम B कॉमन अगर ले लें B से, अच्छा जब दोनों पदों में हमने B कॉमन लिया तो B से पहले भी पद में भाग देंगे बच्चों और B से दूसरे भी पद में भाग देंगे। B से B को डिवाइड करेंगे A हो जाएगा, B से B को डिवाइड करेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ बच्चों क्या तो C बचेगा, तो ये हो जाएगा B कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा A प्लस C। लेकिन अगर बच्चों केवल दो ही पद दिए हों, क्या लिखा हो A प्लस B, और तब तुमसे कहें कि क्या कॉमन है, तो तुम थोड़ी देर के लिए तो सोचोगे कि इसमें तो कॉमन नंबर कोई नहीं दिख रहा। तो इस कंडीशन में बच्चों चाहे A कॉमन ले लीजिए चाहे B कॉमन ले लीजिए, यदि A कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाना है, A कॉमन लेने के बाद A से A को भाग दोगे तो A/A, यानी A को A से भाग दोगे तो A से A कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, तो A से A को भाग दोगे तो 1 हो जाएगा। और जब B को A से भाग दोगे, B को A से भाग दोगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B/A, क्या बन जाएगा B/A। तो इस प्रकार से हो जाएगा A ब्रैकेट में 1 + B/A। पुनः अगर बच्चों हम तुमसे कहें कि B कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए B, तो B से जब A को भाग दोगे तो ये हो जाएगा A/B। अगर दोनों पदों में B कॉमन लिया है तो पहले भी पद को B से भाग दोगे और दूसरे भी पद को B से भाग दोगे, तो B से A को भाग दोगे तो हो जाएगा A/B, B से B को डिवाइड करोगे तो कटकर क्या हो जाएगा B बन जा B, तो ये पद बचेगा। तो इस प्रकार से ये समझ गए होंगे कि जब दो ही पद हों उनमें कुछ कॉमन ना हो तो चाहे पहला पद कॉमन ले लीजिए चाहे दूसरा पद कॉमन ले लीजिए। वही बात यहाँ पर लागू होती है। देखिए tan थीटा का मान दिया है और बच्चों हमने तुमको बताया था कि tan थीटा का एक फार्मूला कि अगर sin थीटा बटे cos थीटा है तो डायरेक्ट बच्चों क्या होता है, डायरेक्ट बच्चों tan थीटा होता है। sin थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा। अगर कहीं पर बन जाए sin थीटा बटे cos थीटा तो उसको डायरेक्ट क्या नोट करते हैं, tan थीटा। यहाँ देखिए बच्चों, जो सिद्ध करना है हमको tan बनाना है, बटे में cos लाना है, तो इसलिए दोनों पदों में cos कॉमन ले लें। दोनों पदों में बच्चों क्या कॉमन ले लें, cos थीटा कॉमन ले लें। तो जब cos थीटा कॉमन लेंगे तो cos से जब हम पहले पद को भाग देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा, और इसके बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, तुमने cos कॉमन लिया है तो cos से पहले पद को भाग दोगे तो हो जाएगा 2 sin थीटा बटे cos थीटा, माइनस cos से cos कट जाएगा भाग देने पर बच्चों। 3 cos को देखिए, जब 3 cos को cos से डिवाइड करोगे तो cos कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा बच्चों, -3 बचेगा। क्या बचेगा, -3। अब इसके अपान में देखिए नीचे भी अगर बच्चों हम cos थीटा का मान ले तो cos से sin को जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा अपान में 2 sin थीटा अपान में cos से तुमने डिवाइड किया है तो अपान में हो जाएगा cos थीटा प्लस।
अब काश से जब दूसरे पद में भाग दोगे तो काश से काश कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 3 बचेगा, बाहर काश थीटा से काश थीटा कट गया। अब बच्चों देखिए डायरेक्ट वैल्यू, ये 2 तो 2 रहा, ये वाला 2 तो 2 रहा, फिर क्या बना, फिर बना साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों टैन थीटा, क्या लिखेंगे टैन थीटा। साइन थीटा बटे कास थीटा किसके बराबर होता है टैन थीटा के। आगे -3 है तो -3 कर लीजिए, अपान 2 साइन थीटा बटे कास थीटा क्या हो जाएगा बच्चों टैन थीटा, +3 है तो +3 कर लीजिए। तो इस प्रकार से अब देखिए यही पद टैन के पदों में आ गया और टैन का मान हमको पता है, टैन का मान हमको पता है, क्या दिया है देखिए ये 2 तो 2 रहेगा, जहाँ टैन थीटा लिखा है वहाँ टैन थीटा का मान क्या डाल देंगे बच्चों 4/3, क्या डालेंगे 4/3, आगे -3 है तो -3, इसके अपान में देखिए क्या होगा 2 तो 2 है, टैन थीटा का मान बच्चों क्या डालेंगे 4/3, क्या डालेंगे 4/3, +3 है तो +3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ 2 चक्कू, इसको जब सरल करेंगे यहाँ सरल करके तुमको बता देते हैं, इसकी गुणा करेंगे 2 चक्कू 8/3 -3 हो जाएगा ये, यहाँ 2 चक्कू 8/3 +3 हो जाएगा बच्चों। अब इसकी गुणा करेंगे, जो आएगा उसको इसमें जोड़े घटाएंगे, तो 3 तिया -9, -9 में +8 जुड़े घटेगा तो घट जाएगा, तो माइनस का बचेगा 1, 3 तिया -9, 9 से 8 गया 1/3 हो गया। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 9 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 8 17 बटे में टोटल के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा -1/17। तो यह क्वेश्चन इस दूसरी विधि से भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों दे रखा है 25 नंबर, यदि टैन थीटा बराबर क्या दिया है, यदि टैन थीटा बराबर 24/7, तो तुमको क्या सिद्ध करना है, तो तुमको देखिए यहाँ पर लिख लेना, तो सिद्ध करना है, हमने तो डाटेड कर दिया, तो सिद्ध करना क्या है साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर कितना लाना है 17/31। अब बेसिक विधि बच्चों लगा लेना, जैसे वो बेसिक विधि क्या है, टैन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना, एक समकोण त्रिभुज बना लेना, जिसका ये कोण तुम क्या मान लोगे थीटा, तो थीटा के लिए ये लंब होगी, थीटा के जो सामने होगी ये लंब होगी, तो इसका लंब 24 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 7, इसका कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकालना, फिर उसमें से इस त्रिभुज की सहायता से 2 त्रिकोणमितीय फलन निकाल लेना, साइन थीटा कास थीटा, फिर साइन के जगह पर साइन की वैल्यू रखना, कास के जगह पर कास की वैल्यू रखना, नीचे भी यही बनाना, फिर अंश को अंश में सॉल्व करना, हर को हर में सॉल्व करना, फिर टोटल का अंश बटे हर सॉल्व कर लोगे तो इतना आ जाएगा बेसिक विधि से। अब हमने पिछले प्रश्नों में बेसिक विधियां बहुत बताई हैं, आइए डायरेक्ट देखते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा चार्ज कर रहे हैं, और त्रिकोणमिति की मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि त्रिकोणमिति तुमको ऐसी समझ में आएगी कि पूरा जीवन भूलोगे नहीं। देखिए टैन थीटा दिया है 24/7, तो इसका मान निकालना है 17/31 करना है। अभी हमने बच्चों बताया है कि देखिए ऊपर दोनों पद साइन कास में है, नीचे के भी दोनों पद साइन कास में। हम क्या करें टैन बनाने के लिए कास कॉमन लेंगे, क्योंकि जो कॉमन लेंगे वो बटे में जाएगा, और तुमको पता है बच्चों क्या पता है साइन थीटा बटे कास थीटा किसके बराबर होता है टैन थीटा के, इसलिए हम इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे कास थीटा कॉमन ले लेंगे। अब कास जब कॉमन लेंगे तो कास से बच्चों जब पहले पद को भाग देंगे, इन दोनों पदों में कास कॉमन लिया है, तो जब इस कास से पहले पद को भाग देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा को किससे भाग देंगे, जो कॉमन लिया है कास थीटा से, माइनस कास थीटा से जब कास थीटा को भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा, कास थीटा को जब कास थीटा से भाग देंगे तो बच्चों कितनी बार कटेगा, एक बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कास, तुमने इन दोनों पदों में कास कॉमन लिया, कास से साइन को भाग दिया तो हो गया साइन थीटा बटे कास थीटा, कास से कास कितनी बार कटा बच्चों एक बार, नीचे भी कास कॉमन ले लेंगे, तो कास थीटा कॉमन लेंगे, तो कास से जब साइन को भाग देंगे बच्चों तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा, कास से कास को भाग देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1,
कास थीटा कट जाएगा। साइन थीटा बटे कास थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा बच्चों क्या होता है, टैन थीटा -1 बटे साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, टैन थीटा। साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर हमेशा टैन थीटा +1। अब देखिए टैन थीटा के पदों में आ गया व्यंजक, और टैन थीटा का मान तुमको बच्चों डायरेक्ट पता है कितना है, 24/7। तो टैन थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 24/7 -1 तो -1, फिर टैन थीटा के जगह पर 24/7 +1 तो +1। अब इसी पद को सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 7 की 1 से गुणा करेंगे, 7 1 की गुणा -7 होगी, 24 से 7 घटेगा, 7 × -7, 24 से 7 जाएगा प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा, शायद 17/7 हो जाएगा, बटे का पूरे फिर 7 होगा। 7 × 7 और 24 जोड़ोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 24 जोड़ोगे तो हो जाएगा 31, बटे पूरे का पुनः 7 हो जाएगा। इस प्रकार 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिद्ध होके बच्चों क्या प्राप्त होगा, 17/31। तुम कहोगे सर जी अब तरीका आसान है। धीरे धीरे तुमको लो लेवल से हाई लेवल की ओर लिए चलते हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखना और त्रिकोणमिति बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो इसको नोट कर लेना आप लोग, और यहाँ से हम फिर इसको रफ किए देते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए 26 नंबर में क्या दे रखा है बच्चों, 26 नंबर में 26 नंबर में दिया है, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर क्या दिया है, √3, तो कास है कास b माइनस साइन है साइन b का मान निकालना है। तो इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए बच्चों हमने तुमको त्रिकोणमिति फलनों में 0 से 90 डिग्री के मान निकालने के लिए एक टेबल विधि बताई है, तो वहाँ से वो विधि देख लेना, फिर इनके मान पता हो जाएंगे तुमको। यदि tan a बराबर क्या दिया है 1, अब बच्चों पहचानिए ये 1 मान tan में कितने डिग्री का होता है, तो तुम कहोगे कि सर जी ये tan 45 डिग्री का मान होता है। 1 मान tan में, जैसे tan a बराबर 1 है तो बच्चों ये पहचानो कि 1 मान tan में किसका होता है, क्योंकि इधर जब फलन tan है तो tan में ढूंढो किसका मान होगा। तो tan में बच्चों कहोगे कि सर जी ये tan 45 का मान होता है, तो फिर बच्चों हम उनके जगह पर क्या लिखेंगे, tan 45 क्या लिखेंगे, tan 45। तो tan समझो कैंसिल हो गया, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। a बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। इसी प्रकार से बच्चों देखिए tan b बराबर क्या दे रखा है, tan b बराबर दे रखा है √3। तुमसे कहेंगे कि प्यारे बच्चों ये tan में कितने डिग्री का मान है, तो तुम कहोगे कि सर जी ये tan में tan 60 डिग्री का मान है, तो √3 को tan 60 लिख सकते हैं। इधर क्या है tan b, tan बच्चों कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। b बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों तुमको कोण a का मान पता हो गया 45 डिग्री और कोण b का मान पता हो गया 60 डिग्री। अब देखिए बच्चों क्या दिया है, कास a कास b माइनस साइन a साइन b। अब यहाँ पर कास a के जगह पर a की वैल्यू रखो बच्चों कितनी, 45 डिग्री, इंटू कास b के जगह पर b की वैल्यू रखो बच्चों कितनी, 60 डिग्री, माइनस साइन a के जगह पर a की वैल्यू रखो कितनी, 45 डिग्री, इंटू साइन b के जगह पर b की वैल्यू क्या रखो, 60 डिग्री। कास 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 होती है, कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की बच्चों 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2 होती है। 1 1 की गुणा 1, 2√2 की गुणा बच्चों 2√2, √3 1 की गुणा √3, 2√2 की गुणा 2√2। तो इस प्रकार से बच्चों कितना प्राप्त होगा, 2√2 का एलसीएम लेंगे, इनके हर समान है तो लासा कितना होगा, 2√2, 2√2 से 2√2 1 बार कटेगा तो 1 1 की गुणा 1, 2√2 से 2√2 1 बार कटेगा तो 1 √3 की गुणा √3। तो इस प्रकार से बच्चों आएगा 1 माइनस √3/2√2। ये आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से तुम कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी का मान भी निकाल सकते हो। वैसे बच्चों अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ये जो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा है, आगे पढ़ोगे बच्चों ये डायरेक्ट, यानी अगर कहीं पर लिखा है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये डायरेक्ट कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है। डायरेक्ट किसका फार्मूला होता है, कास ए प्लस बी का।
तो ये हो गया कास ए की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 45 डिग्री, प्लस बी की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 60 डिग्री। और अगर देखा जाए तो सीधे क्या होगा कास 105 डिग्री, और कास 105 का मान कितना होता है बच्चों 1 माइनस रूट 2/2 तो इस प्रकार से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्नों की ओर। और क्लास का प्रत्येक क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। तो 27 नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दे रखा है। 27 नंबर बच्चों प्रश्न दिया है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान तुमको ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है बच्चों, दिया है tan थीटा, यहाँ लिख लेना, दिया है गिवन बाई, दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर बच्चों कब निकलेगा जब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। SBS का मतलब बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी बोथ साइड माने दोनों पक्षों का, स्क्वायरिंग माने वर्ग करना, बोथ माने दोनों साइडों का। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर। तो इसको अब बच्चों हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब बच्चों cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, a का काम कौन करेगा tan थीटा, इंटू बी का काम कौन करेगा बच्चों cot थीटा, बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4। तो ये हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहाँ पर सीधे समझना बच्चों tan थीटा गुणे cot थीटा, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है, बराबर में क्या हो गया 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर करोगे तो पहले 4 के बराबर होगा, 2 कम 2 हुआ, प्लस का इधर उधर ले जाओगे तो बच्चों कहोगे सर जी माइनस का हो जाएगा। तो 4 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 2 बचेगा। तो इस प्रकार से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न को नोट कर लेना बच्चों, हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया है देखिए 28 नंबर, इसको नोट कर लेना। 28 नंबर देखिए बच्चों क्या प्रश्न दिया है, यदि साइन ए क्या दे रखा है, यदि साइन ए बराबर क्या है बच्चों कास ए, तो क्या करना है, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान निकालना है, प्लस 5 का मान निकालना है। बहुत आसान है बच्चों, क्या करेंगे इसके गुणे में 1 मान लेंगे, क्या करेंगे कास ए के गुणे में क्या मान लेंगे, जो दिया है 1 मान लेंगे। तो जब बच्चों 1 बराबर करेंगे तो ये जो गुणे का कास है, 1 के गुणे की संख्या जो कास ए है ये बराबर में आएगी, तो बराबर वाली संख्या के बटे में आएगी, यानी बनेगा क्या, बनेगा साइन ए, और 1 बराबर करोगे तो ये गुणे की संख्या इधर बटे में आएगी, हो जाएगा कास ए, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1। अब साइन ए बटे कास ए बच्चों होता है tan ए, जैसे साइन थीटा बटे कास थीटा tan थीटा होता है, वैसे साइन ए बटे कास ए बच्चों क्या हो जाएगा tan ए, बराबर कितना हो गया 1। अब अगर हम इसमें 1 की वैल्यू देखें, अगर tan ए बराबर 1 को tan में अगर ढूंढा जाए, 1 को बच्चों tan में अगर तुमसे पूछा जाए कितने डिग्री का मान होगा, तो कहोगे सर जी 1 मान tan में tan 45 डिग्री का होगा। तो 1 के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों tan 45 डिग्री। देखिए tan कैंसिल हो जाएगा, तो कोण ए बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो कोण ए कितना आ गया 45 डिग्री। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर हम बच्चों क्या रख देंगे 45 डिग्री। तो बनेगा क्या 2 tan स्क्वायर ए की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर ए की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री प्लस 5, तो प्लस 5 2 tan 45 का मान बच्चों 1 होता है, फलन पर स्क्वायर लगाए, इसके मान पर स्क्वायर लगाओ, माइनस 2 sec 45 का मान बच्चों √2 होता है, फलन पर स्क्वायर लगा है, इस पर स्क्वायर लगाओ, प्लस 5
तो हो गया 2, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 -2, रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 + 5, 2 कम 2, 2 दूना 4 + 5, ये भी नंबर प्लस का है बच्चों, तो +5 + 2 प्लस का 7 हो गया, माइनस का 4 हो गया, प्लस माइनस घटेगा तो 7 से 4 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा प्लस का 3 बचेगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब इसका जो तीसरा और माफ कीजिएगा, इसका जो 29 और 30 नंबर का प्रश्न है, इसका जो 29 और 30 नंबर का प्रश्न है, ये शायद तुम अगर प्रयास करोगे तो लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा बेसिक बताए देते हैं, उसके बाद लगा लेना, अगर ना लगे तो हमें कमेंट करके बताना। तो इसका सल्यूशन हम डिस्क्रिप्शन में ही डाल देंगे। देखिए ये दिया है 29 नंबर, साइन ए बराबर बच्चों क्या दिया है 3/4। क्या करना है इसमें, साइन ए की सहायता से कास ए और टैन ए के मान निकालने हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बना लो जिसमें बड़ी भुजा और खड़ी भुजा के बीच का कोण 90 होगा। साइन दिया है, अगर हम तुमसे पूछेंगे बच्चों साइन ए बराबर क्या होता है, कहोगे सर जी साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर इसका ये वाला कोण हम ए माने बच्चों, तो जो कोण ए के सामने भुजा पड़ेगी ये लंब होगी, ये क्या होगी, लंब होगी। जो 90 के सामने है बच्चों क्या होगी, ये कर्ण होगी। तो तीसरी भुजा बच्चों क्या बचेगी, ये आधार होगी। तो लंब कितना है इसका 3, कर्ण कितना है इसका बच्चों 4। अब आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण 4 है तो 4 स्क्वायर, लंब 3 है तो 3 स्क्वायर, आधार बच्चों ज्ञात करना है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर। तो 16 प्लस का 9 इधर आएगा बच्चों, माइनस का 9 बराबर आधार स्क्वायर, 16 से 9 जाएगा 7 बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर करोगे बच्चों, इसका वर्ग हटाओगे तो 7 का वर्गमूल क्या होगा, √7 होगा। कितना होगा, √7 होगा। तो इस प्रकार से इसका आधार कितना प्राप्त हुआ, √7 प्राप्त हुआ। अब देखिए साइन ए दिया था, हमने साइन ए की सहायता से त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर ली। क्या निकालना है बच्चों, कास ए। तो सीधे फार्मूला लगाओ, कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर बच्चों होता है आधार बटे कर्ण। तो कास कितना, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू √7, कर्ण की वैल्यू बच्चों 4। तो ये तुम्हारा कास ए आ गया। अगर टैन ए पूछता है तो टैन ए निकालने के लिए टैन ए का फार्मूला होता है बच्चों लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका, लंब इस त्रिभुज का कितना है बच्चों 3, आधार कितना है इस त्रिभुज का √7। तो इस प्रकार से तुम्हारा टैन ए प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए बच्चों, जो 30 नंबर दिया है प्रश्न, इसको रफ किए देते हैं, नोट कर लेना, एक बार नोट कर लेना। यहाँ पर लिखा था का से, मिटा दिया हमने, का से क्या होता है आधार बटे कर्ण। और ये क्या लिखा था टैन ए, ये क्या लिखा था बच्चों टैन ए। टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, इसको नोट कर लेना। उसके बाद हम इसको रफ किए देते हैं, इसको रफ किए देते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए 30 नंबर क्या दिया है, 30 नंबर बच्चों दिया है यदि सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/12। तो अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान निकालना है। तो सेक का उल्टा बच्चों क्या होता है, कास होता है। सेक थीटा का उल्टा कास थीटा। अगर सेक थीटा है 13/12 तो कास थीटा बच्चों क्या होगा 12/13। कितना होगा 12/13। तो अब पुनः वही करना है तुमको, एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका ये न्यून कोण ए मानना है, नहीं माफ कीजिएगा, इसमें न्यून कोण थीटा दे रखा है, तो ये कोण क्या मानना है थीटा। तो कास बराबर बच्चों क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज का आधार कितना होगा बच्चों, अब देखिए जो 90 है, ये बड़ी भुजा खड़ी भुजा के बीच का कोण 90 है, तो 90 के सामने वाली कर्ण होगी, क्या होगी कर्ण होगी। तो जो थीटा न्यून कोण के सामने पड़ेगी भुजा, ये लंब होगी। तो ये भुजा बच्चों क्या बनेगी आधार बनेगी। तो आधार कितना है इसका 12, कर्ण कितना है इसका 13। पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 स्क्वायर, लंब कितना है ज्ञात करना है, प्लस आधार कितना है 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 144। तो 169 144 इधर आएगा घट जाएगा बराबर
लंब स्क्वायर, इससे इसको घटाओगे क्या आएगा बच्चों 25 आएगा बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब बराबर 25 का वर्गमूल, इसका वर्ग घटाओगे तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा बच्चों 5 होगा। तो ये कितना हो गया, ये लंब तुम्हारा 5 हो गया। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे सेक कास पता हो गए, अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसका 5, कर्ण कितना है 13। साइन का उल्टा कासेक थीटा होता है, तो कासेक थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, ये 5/13 है तो ये 13/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम टैन थीटा निकाल लेंगे। तो टैन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका बच्चों 5, आधार कितना है 12। टैन का उल्टा काट थीटा होता है, तो अगर टैन थीटा है 5/12 तो काट थीटा हो जाएगा 12/5। तो इस प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात तुमको पता हो गए। और लास्ट प्रश्न जो दिया है इसका 31 नंबर, उसको देखते हैं। 31 नंबर दिया है बच्चों, यदि 3 काट a बराबर 4 है तो इसको देखना है, जांच करना है कि यह मान इस मान के बराबर है या नहीं। देखिए 3 काट a कितना दे रखा है तुम्हारा, दे रखा है 3 काट a बराबर 4। तो यहाँ से बच्चों काट a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो काट इसमें टैन दे रखा है ना, तो काट का उल्टा करेंगे तो काट का उल्टा क्या लिखेंगे टैन ए। तो काट ए का मान जो होगा उसके उल्टा होगा बच्चों टैन ए का मान। तो अगर काट ए है 4/3 तो टैन ए कितना हो जाएगा, टैन ए हो जाएगा बच्चों 3/4। कितना हो जाएगा 3/4। अब इसमें जांचते हैं, तो इसमें कास और साइन की भी वैल्यू चाहिए तुमको। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें बड़ी भुजा खड़ी भुजा के बीच का कोण कितना होता है बच्चों 90 डिग्री। ये कोण ए दिया है तो इस न्यून कोण को, इस कोण को ए मानते हैं, तो इसके सामने जो पड़ेगी ये लंब होगी 90 के सामने वाली बच्चों। ये हम बार बार इसलिए बताते हैं कि धीरे 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 ही सही, लेकिन तुम्हारी जुबां पर ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि भविष्य में जब तक इस पृथ्वी पर रहो तब तक तुमको साइन का स्टैन में कोई समस्या ना हो। आई फिर देखिए तीसरी भुजा बच्चों क्या हो जाएगी, फिर आधार हो जाएगी। तो टैन ए बराबर क्या होता है, टैन ए बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा इसका 3 होगा, आधार कितना होगा 4 होगा। कर्ण निकालोगे, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, आधार 4 है 4 का स्क्वायर 16 9 25, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर कितना होगा बच्चों 5, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो कर्ण तुम्हारा कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम का से निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों का से, तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है। फिर अगर साइन ए निकालते हैं तो साइन ए बराबर बच्चों होगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका कितना है बच्चों 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 3/5। अब देखिए इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये दिया है 1 - tan स्क्वायर ए, तो 1 - tan ए के जगह पर tan ए का मान डालेंगे बच्चों 3/4। क्या डालेंगे 3/4। इस पर स्क्वायर लगा है, फलन पर स्क्वायर लगा है तो मान पर स्क्वायर लगाओ, अपान 1 + tan स्क्वायर ए। तो tan ए का मान पुनः डालेंगे बच्चों 3/4, फलन पर स्क्वायर लगा है तो मान पर स्क्वायर लगाओ, बराबर कास ए का मान 4/5 है, फलन पर स्क्वायर लगा है इस पर स्क्वायर लगाओ, माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है। साइन ए का मान बच्चों क्या है 3/5 है, फलन पर स्क्वायर लगा है इस पर स्क्वायर लगाओ। tan ए के जगह पर tan ए की वैल्यू पुट कर दी है और कास साइन के जगह पर कास साइन की वैल्यू जो यहाँ पर हमने निकाली वो पुट कर दी है। सरल करो इसको, तो 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा रफ किए देते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, इसमें 16 की गुणा करोगे 16 होगा, 16 कम 16 से 9 जाएगा तो बचेगा बच्चों 7। कितना बचेगा बच्चों 7 बचेगा, बटे में 16 कम 16 से 9 गया 7/16। पूर्ण टोटल का बटे देखिए 16 कम 16 9 कितना होगा 25, बटे पुनः क्या हो जाएगा 16।
बराबर में देखिए 25 25 का एलसीएम कितना होगा 25। 16 से 9 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 7। 16 से 9 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ 16 16 कट जाएगा। एलएचएस क्या हो गया 7/25। आरएचएस भी क्या हो गया 7/25। तो यहाँ पर एलएचएस किसके बराबर हुआ बच्चों, आरएचएस के। किसके, आरएचएस के। तो इसमें कहता था ये बराबर है या नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, है। सही जवाब क्या होगा, है। ये क्लास आपको अगर बच्चों पसंद आई हो और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंडों से हमारे चैनल के बारे में, एग्जाम मित्र प्लस के बारे में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।